अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे थे कि ओएमआर सीट दे दिया गया। अब जब अंक मिलाए तो सभी का लगभग कुछ ना कुछ अंक कम हो गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे कमेंट कर रहे थे कि सर हम ABCD रंगना छोड़ दिए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे कमेंट कर रहे थे कि सर एक ही में हम 3 रंग दिए हैं। यानी कि सारा मैटर का सोल्यूशन दुर्गेश सर से जानेंगे। सर IAS में आ चुके हैं। दूसरी बात आपसे बता दें, जो एक मैं कम्युनिटी डाला था उसमें लगभग 60,000 लोग भाग लिए हैं और 60,000 अभ्यर्थी भाग लिए हैं। उस पर भी चर्चा करेंगे क्या कट ऑफ रह सकता है। यानी कि ओएमआर सीट जारी होने के बाद आप सभी लोग मिला लिए हैं और उसके बाद कितना कट ऑफ जाएगा इस पर चर्चा करेंगे। यदि आप प्राथमिक विद्यालय वाले हैं या आप उच्च माध्यमिक हैं या माध्यमिक है तो सभी लोग देखिएगा वीडियो को, बहुत लाभ मिलेगा, आप संतुष्ट हो जाएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जिस तरीका से ओएमआर सीट दिया गया, अभ्यर्थी मिलाए और मिलाने के बाद उन सभी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ अंक घट गया है। बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका जो बता रहे थे पहले उतना ही आ रहा है, लेकिन फिर एक ओवरऑल दिया जाए जो आपके पास आंकड़ा है उस अनुसार हम लोग चर्चा करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकता है। अब तो सर क्या उम्मीद है? सबसे पहले तो आयोग ने अपना ओएमआर सीट लोड कर दिए हैं, आंसर दे दिए हैं। अब यहाँ सवाल है कि कट ऑफ जो है सो क्या होगा? क्या कट ऑफ पर आप विचार किए, इस पर भी थोड़ा। बिल्कुल, देखिए अभी जो भी कट ऑफ है जी, या जो भी कट ऑफ बाजार से आ रहा है जी, वो कट ऑफ बीएड और डीएलएड दोनों मिलाकर कट ऑफ है। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि इसमें से बीएड वाले हट जाते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जी, तो उस स्थिति में स्वाभाविक रूप में जो है सो आपको कट ऑफ और कम हो जाएंगे। इसके अलावा हमने जो आपकी मदद से जो कम्युनिटी पर डाला था उसका जो रिजल्ट आया है वो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हम उसका विश्लेषण पहले कर दिए, कितना लोग भाग लिए, कितना परसेंट कितना दिए, अंक निर्धारित किया गया था। लगभग बता दें आपसे, लगभग 600-700 लोग कमेंट किए थे। उसमें 2 कैटेगरी दिया गया था कि 40 से कम वाले भी कमेंट कर सकते हैं और 90 से ज्यादा वाले यानी कि 80 प्लस वाले, 81 प्लस वाले भी कमेंट। हाँ सर क्या रहा? तो ये चीज है, तो उसमें टोटल जो लगभग है वो 60,000 लोग भाग लिए थे। उसके आधार पर मेरे पास जो आंकड़ा आया है उस आंकड़ा में 40 से कम जो है सो 11% लोग वोट किए थे। 40 से कम 40 से कम 11%, 41 से 50% जो है सो 25% किए हैं, 51 से 50 अंक वाले, और 41 से 50 जी 41 से 50 वाले, और 51 से 60 वाले जो है सो 36% किए हैं। सबसे ज्यादा यही जी 36 सबसे ज्यादा यही है। और उसके बाद 61 से 70% जो है वो 18% है, जबकि 71 से 80 जो है वो 11% है। अगर इन आंकड़ों को देखा जाए, फिर से थोड़ा सा सर एक बार जी, 40 से कम जो है सो 11% है, 41 से 50 जो है सो 25% है, और 51 से 60 जो है ये आपको 36% है, और 61 से 70 जो है 18% है, और 71 से 80 जो है 11% है। इसको अगर मिला करके कुल देखा जाए तो इसमें 51 से 60% जो है ये आपको सर्वाधिक है। अब आ जाइए कि हम लोग थोड़ा कट ऑफ पर विचार कर लें। क्योंकि देखा जाता है सर जो सर्वाधिक होता है उससे भी कट ऑफ का निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जो मैक्सिमम होता है उससे भी नहीं, जो सबसे लोअर होता है उससे भी नहीं, जो मिडिल वाला होता है या जो दोनों को 2 से डिवाइड कर दें या जनसंख्या से कर दें, उन सारे चीज को आंकड़ा मिलाया जाता है। सर उसके अनुसार क्या कट ऑफ रहा? देखिए सबसे बड़ा बात है कि अगर इसको मीन निकाल लिया जाए तो 60 से जो है सो 50-60 के बीच में होता है। लेकिन अब जरा कट ऑफ पर विचार करें। कट ऑफ जो होता है और अनुमान जो होता है, जो हम लोग पोल कराए हैं, तो पोल में क्या होता है, बच्चा वो भी कहता है जो उसके मन में आता है, जो नहीं रहता है वो भी करता है। उसको लगता है कि कैसे मैं कम करूं। क्या कभी भी कोई व्यक्ति अपना गलती स्वीकार करता है? नहीं करता है। उस स्थिति में लोग फेक भी होंगे जो बिल्कुल बिल्कुल वही कहें, तो बहुत % जो होते हैं लोग ऐसे करते हैं। तो इन सब को अगर निकाल दिया जाए तो एवरेज जो कट ऑफ होगा वो मेरे हिसाब से ये रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि जनरल में जो मेरा अनुमान है कि 60 से 65 कट ऑफ रहेंगे। 65 कट ऑफ, 65, 61, 62, इसमें 2-4 प्लस माइनस, जी 2-4 प्लस माइनस हो सकता है। जो अभ्यर्थी बाहर स्टेट के हैं वो भी देखेंगे, आप भी जनरल में काउंट होइएगा। बिल्कुल। फीमेल जो है उनका जो है सो 55
50-55 के आसपास उनका कट ऑफ रहेगा। EWS जो है, BC1, ये सब जो है इनमें केवल 2-3 एक नंबर का अंतर रहता है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 60 से 62 इनका कट ऑफ रहेगा। और फीमेल EBC में और इस SW में वो हमको 50 से 52, 50-52, 50-52, यही इसमें 2-3 प्लस माइनस हो सकता है। SC ST जो है ये आपको जो है सो 50-55 के आसपास इनका कट ऑफ रहेगा। फीमेल जो है वो 40 से 45 के आसपास इनके कट ऑफ रहेंगे। और इसके बाद जो जनरली जो और भी लोग हैं, चाहे फ्रीडम फाइटर हो या फिर मान लीजिए हैं OHO, तो वो लोग जस्ट होगा, वो लोग हमको लगता है क्योंकि उसकी सीट के हिसाब से रहेंगे तो वो लोग क्वालिफाई करेंगे। दूसरी बात, ये जो कट ऑफ है वो बीएड और DLED दोनों मिला हुआ कट ऑफ है। अगर बीएड का जो है सो रिजल्ट रुक जाते हैं या उनका रिजल्ट अगर नहीं देते हैं तो फिर कट ऑफ और कम हो जाएगा, क्योंकि बीएड वाले की संख्या इनकी तुलना में थोड़ा सा अधिक है। तो मुझे लगता है अभी भी अगर देखा जाए तो जो दोनों में मिला लें तो भी जिनका 60 आ रहा है वो अपने आप को एकदम अगर 60 हैं जिनका, मेरे हिसाब से कि मुझे लगता है कि ये सुरक्षित हैं और ये अपने आप को सुरक्षित समझें। कट ऑफ यही रहेगा। सर अभी जिनका उससे थोड़ा सा कम है, जो मिला रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका घट गया है मार्किंग, यदि देखा जाए तो ये भी हो सकता है यदि सबका घटा होगा। बहुत विद्यार्थी है जो इसमें कम, तब और 5 कम। बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारा अनुमान है। हम लोग तो एक आंकड़े के आधार पर प्रेडिक्शन करते हैं। जो मान लीजिए पोल करवाए थे उस पोल के आधार पर जो है सो किए हैं, और पोल में तो आंकड़ा गलत भी हो सकता है। तो एक्चुअल आंकड़ा जो है वो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक नहीं आएगा। इसीलिए अगर 60 से कम भी है तो हताश होना नहीं है, क्योंकि परिणाम कुछ भी हो सकता है। जी, परिणाम कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जब तक अंतिम परिणाम न आ जाए तब तक मन को हताश नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम सभी अभ्यर्थियों से यही कहेंगे कि आप मन को हताश नहीं करिए। आप जो भी कट ऑफ आपका है आप इंतजार करिए, बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप सुरक्षित रहेंगे। 40 से 60 लोग सुरक्षित रहेंगे। 40 से 60 हाँ, सुरक्षित रहेंगे। एक बात और बता दें, जो अभ्यर्थी देख रहे हैं, आपको भी लगातार मालूम चल गया होगा कि अब आपका ये OMR सीट जारी किया गया। 15 या 16 तक लगभग में सबका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा और उसमें भी देखने को मिलेगा, या आप भी देखिएगा, उसमें लग रहा है कि स्कोर कार्ड भी दिया जाएगा कि आप पास हैं या आप इतना अंक लाए हैं। इन सारे चीज पर भी चर्चा होगा। तब तक यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो सबसे पहले, सबसे सटीक में और सबसे प्रमाणित खबर के लिए आपको एग्जाम टूर पर आना होगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, एक बार और मैं कह रहा हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों में शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।